तुला राशि वाले दोस्तों, शास्त्रों में 5 प्रकार के महापुरुष राजयोगों का वर्णन किया गया है। इनमें से अगर कोई एक भी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बन जाए तो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है, सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। इन्हें पंच महापुरुष राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब गुरुदेव के राशि परिवर्तन से आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए गुरुदेव की चाल में हो रहा बदलाव आपके जीवन में भी तैयार है करने के लिए कमाल। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? गुरुदेव ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद सफलता और उन्नति की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। 18 अक्टूबर को वह समय आ जाएगा जब गुरुदेव भाग्य भाव से प्रस्थान कर आपकी राशि के कर्म भाव 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का पिछला गोचर अगर भाग्य में वृद्धि करने का कार्य कर रहा था तो अब भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग मिलने जा रहा है। आपकी राशि के 10वें भाव पर गुरुदेव की उच्च राशि कर्क राशि पड़ती है। कर्म भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। इस भाव पर गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार आपको भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिछले समय से करियर में पेश आ रही परेशानियों को आप अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर सरलता से दूर कर लेंगे। दूसरे भी आपकी बौद्धिक क्षमता की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। 11 नवंबर से गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 11 नवंबर को गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। फिर एक भाव पीछे नवम भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। नवम और 10वें भाव अर्थात लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण होगा। नवम भाव लक्ष्मी स्थान है तो 10वां भाव विष्णु स्थान है। फिर दोनों के परिणाम देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। 11 नवंबर से लेकर मार्च 2026 तक गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे। 5 दिसंबर तक कर्म भाव पर रहेंगे। फिर 5 दिसंबर को एक बार फिर से एक भाव पीछे भाग्य भाव में प्रवेश कर भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। गुरुदेव नवम भाव भाग्य भाव पर संचार करें या 10वें भाव कर्म भाव पर, आपकी चांदी ही चांदी है। दोनों भावों पर गुरुदेव के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, अब अपने बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ के दम पर अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। वह दोस्त जो बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें भी गुरुदेव की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। गुरुदेव की यह स्थिति समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण वह भी 10वें भाव कर्म भाव पर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। वह दोस्त जो पिछले समय से पदोन्नति की इंतजार में बैठे हैं, गुरुदेव उनकी इंतजार को भी समाप्त कर देंगे। पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। आपकी राशि के लिए गुरुदेव तृतीय और छठे भाव के स्वामी भी है। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ का विचार किया जाता है। जब साहस पराक्रम भाव के स्वामी स्वयं कर्म भाव पर संचार करेंगे तो आपके स्वभाव में भी पहले से अधिक मेहनत और प्रयास देखने को मिलेंगे। मेहनत प्रयासों के साथ साथ बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि होगी। आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, मेहनत और प्रयासों से बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। गुरुदेव की यह स्थिति उत्तम रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी। पहले से अधिक कार्य करते हुए दिखाई देंगे। तृतीय भाव से लेखन और संचार कार्यों का भी विचार किया जाता है। इसलिए वह दोस्त जो लेखन और संचार कार्यों से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनकी भी चांदी ही चांदी है। जब
तृतीय भाव के स्वामी स्वयं उच्च राशि पर संचार करेंगे तो सोशल मीडिया पर भी नेम और फेम में वृद्धि करेंगे। आप सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे, दूसरे आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की भी लेखनी प्रभाव युक्त देखने को मिलेगी। तृतीय भाव का स्वामी गुरु जब उच्च राशि पर संचार करेगा तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। इसलिए आने वाले समय में आपकी कहीं इंटरव्यू है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। इंटरव्यू में आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। वह दो जो कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्रेस रिपोर्टर है, न्यूज़ रीडर है, एंकर है, एडवोकेट है या टीचर है, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। प्रेस से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलने जा रहा है। कर्म भाव से गुरुदेव की दूसरे भाव वाणी भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी जो आपकी वाणी को प्रभाव युक्त बनाएगी। इसलिए सेल्स या कंसल्टेंसी से जुड़ा कार्य करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करने वाली देखने को मिलेगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। दूसरा भाव धन से भी संबंधित है। कर्म भाव पर बैठकर गुरुदेव जब धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तब कार्य क्षेत्र में रुकावट का तथा फंसा हुआ धन काम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। सरकार और पिता के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। सरकारी कोई कार्य रुका हुआ है तो वह कार्य भी पूर्ण होता दिखाई देगा। कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरुदेव की चतुर्थ और छठे भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। आपकी राशि का छठा भाव गुरुदेव का अपना भाव है। अपने भाव पर दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। इसके अलावा छठे भाव पर कर्मफलदाता शनि देव भी संचार कर रहे हैं। शनि पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वह दोस्त जिन्हें अभी तक शनि का खास कोई शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिला है उन्हें भी अब शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। वह दो जो स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। व्यापारी दोस्त अपने प्रतिद्वंदी पर सरलता से विजय प्राप्त करेंगे। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो उसके लिए भी गुरुदेव की छठे भाव पर दृष्टि बेहतरीन रहेगी। छठे भाव के स्वामी गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार आपके क्रेडिट स्कोर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ऋण लेने के लिए आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऋण देने वाले स्वयं आपके पीछे पीछे घूमते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अगर जरूरी है तभी ऋण लें। लंबे समय से कोई रोग चला रहा है तो इस अवधि में इंश्योरेंस या अन्य सरकारी किसी भी रूप में उसका इलाज संभव हो सकता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि भूमि भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। ऋण के माध्यम से वाहन खरीद सकते हैं। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। माता जी के भी सुख स्नेह सहयोग स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर गुरुदेव की चाल में हो रहा बदलाव आपके जीवन में करेगा कमाल। गोल्डन पीरियड साबित होगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।